हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश एमसीक्यूज का पार्ट 8 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि एमपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की बात की जा रही है यहाँ, यानी कि आपको इनमें से कोई एक मॉडल को जो है यहाँ पर यूज करना है। जी हाँ, ये मॉडल्स हैं। मैंने आपको मॉडल्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उस वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा वीडियो देखने से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, द केक्स डैश रेडी सून दे हैव बीन इन द ओवन फॉर एन आवर। यानी कि केक को जो है रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत देर से या 1 घंटे से रखे हुए हैं ओवन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो जाना चाहिए, मतलब 1 घंटे से रखा है, यानी कि बनी सी बात है, कंफर्मेशन है कि बन ही जाना चाहिए। एक तरीके से श्योरिटी बोली जा रही है, एकदम वो पक्का है कि हो जाना चाहिए, उसको फुल पता है कि बन ही गया होगा। तो इसके लिए जब पूरी चीज आपको ज्ञान हो तो इसके लिए हम क्या मस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जोर दिया जाता है किसी भी चीज पे ही चाहिए का यूज या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम मस्ट बी का यूज करेंगे। एक बार आप मॉडल्स का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चिल्ड्रन डैश लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज। लुक आफ्टर की बात की जा रही है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। तो देखभाल करनी चाहिए कब? ओल्ड एज में। तो ये एक नैतिकता की बात आ गई। ठीक है, नैतिकता की बात आ रही। तो मैंने बताया था जहां भी नैतिकता, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक चीजें, सामाजिक चीजें, ठीक है, सामाजिक चीज, इन सब चीजों का अगर यूज हो रहा है सेंटेंस में तो हम वहां पर ऑट टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑट टू इसका मतलब भी चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए। तो चिल्ड्रंस जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स का ओल्ड एज में देखभाल करनी चाहिए। तो ऑट टू का यूज करेंगे। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया? ऑट टू का यूज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द क्राउड बैग्ड। क्राउड मतलब भीड़, ठीक है, बैग्ड डैश व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ। यानी कि उसने एक चाकू जब पुल्ड किया तो क्राउड बैग्ड। कहां? तो पीछे, अवे होंगे ना। यहाँ देखिए, टुवर्ड्स तो होगा नहीं, टुवर्ड्स यानी की ओर, मैन की ओर तो जाएंगे नहीं, विथ के साथ जाएंगे नहीं, फॉरवर्ड आगे जाएंगे नहीं, पीछे ही हटेंगे। तो यहां पर हम अवे का यूज करेंगे। बैग्ड अवे व्हेन द मैन पुल्ड नाइफ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। सी मतलब शी जो है, शी वैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट डैश एट लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या हम यूज करेंगे? यहां पर हम यूज करेंगे एट द, क्योंकि एकदम छोटे से मूवमेंट की बात की जा रही है। तो एट द लास्ट मूवमेंट भी अगर होता है, लास्ट मिनट है, तो यहां पर हम एट का यूज करेंगे। मेनली मूवमेंट ज्यादा सुटेबल होता है इसका, एट द लास्ट मूवमेंट। तो एट द लास्ट मिनट की भी बात की जा रही है, तो यहां पर जो है एट का हम यूज करेंगे। एकदम एन मौके पर जो है वो एग्रीमेंट से पीछे हट गई। अब ये डबल फिलर आ गए हमारे पास। तो डबल फिलर में देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सेट डैश मी डैश डिस्कस द प्रॉब्लम। सेट, अब यहां पे आप बिसाइड को देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब के बाजू में, ठीक है, के बाजू में, और बिसाइड्स मतलब के अलावा, के अलावा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बिसाइड का यूज करेंगे तो क्या होगा? सेट बिसाइड मी, यानी कि मेरे बगल में बैठो। टू डिस्कस द प्रॉब्लम, सेंटेंस एकदम सही लग रहा है तो ये सही हो सकता है। बिसाइड्स को यूज करके देखिए। ठीक, सेट बिसाइड्स मी मतलब बैठ, मेरे अलावा बैठिए, और टू डिस्कस, ये टू तो सही है लेकिन ये गलत हो रहा है। सेट विथ मी फॉर डिस्कस द प्रॉब्लम, ये गलत है। सेट बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठिए, ये भी गलत है। आप साथ में बैठोगे किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, किसी के साथ में आपको बैठना पड़ेगा। तो यहाँ का सेंटेंस जो बनेगा, सेट बिसाइड मी टू डिस्कस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर जो है हमारे पास एरर की बात की जा रही है। तो एरर की अगर हम बात करें, यहां पर एरर हमको फाइंड करना है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? अ आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो अ आइडल नहीं होगा, एन आइडल होगा। ठीक है, एन आइडल का यहां पर यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एरर है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगेन एरर फाइंड करना है।
देखिए अनलेस यूज आ गया तो अनलेस के साथ अगर नॉट यहाँ कहीं लगा है तो गलत हो जाएगा। अनलेस मोहन टेक्स, नहीं ये नॉट नहीं लगा यानी ये सही है। प्रॉपर केयर फॉर हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर, मतलब जब तक उसका प्रॉपर जो हेल्थ के लिए अगर केयर नहीं किया जाएगा जब तक वो रिकवर नहीं करेगा, इस तरीके से सेंटेंस बोला जा रहा है। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। The bird would have died if you had caught it. The bird would have died if you had caught it. देखिए would have की बात की जा रही है, would have, ठीक, जो कि मैंने मॉडल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहां पर इसको देखिए, इसका यूज क्या होता है, ये पास्ट की बात बताई जाती है। तो यहां पर जो है ये एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहां पर My parents and relatives will come to pick you as soon as you will reach Mumbai। तो यहां पर you will का यूज नहीं होगा, इसमें एरर है। ठीक, यहां पर एरर हो जाएगा थर्ड वाले में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मेनली जो आ गए आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच और वॉइस और पैसिव, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या होता है कि आपको 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, लगभग 5 से 6 नंबर, क्योंकि 3 आपके नरेशन आएंगे यानी कि भाई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, और लगभग 2 से 3 जो आते हैं आपके वॉइस आते हैं एक्टिव पैसिव। तो देखते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट, इसकी वजह से मैंने वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग वीडियो देख लीजिए इसका, मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका वीडियो। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, नेल्सन सेड डैश आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर वॉज है, एक टेंस आगे जाएगा, वॉज है, तो यहां पर हम इसको हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें हैड कहां है, एक ये है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी कि पहला वाला सही होगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, देखा बिल्कुल सही हो गया। आपने देखा बस एक चीज की वॉज है, तो वॉज का क्या मैंने बताया हुआ है कि अगर वॉज रहे तो इसमें आपको हैड का यूज करना है। आप नरेशन का वीडियो देख लीजिए, जो भी ये पहली बार वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट है आपसे कि नरेशन का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको फिर ये ट्रिक समझ में आएगी कि एक बार में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, डिड यू नॉट लाइक माई स्टोरी यस्टरडे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है। तो देखिए डिड का यूज हुआ, अगेन मैंने फिर बताया था कि अगर डिड का यूज हो रहा है तो वहां पर जो है हम हैड का यूज करेंगे। तो हैड देखिए इसमें कहां कहां है, डिड नॉट गलत, डिड नॉट गलत, हैड नॉट में भी सही हो सकता है, हैव नॉट गलत, यानी कि थर्ड वाला जो है एकदम सही होगा। बाकी डरना ही नहीं है कि सर इतना बड़ा सेंटेंस था, मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, ये रूल होते हैं उसमें ये चेंज करना पड़ता है, कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। बस देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यस्टरडे है, तो इसका जो है द डे बिफोर भी होता है, या लास्ट डे भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही हेड है, अगर 2 हेड होता तो हम इन सब चीजों को चेक करते, यहां पर एक ही हेड है, इसलिए हमारा आंसर एकदम थर्ड वाला बिल्कुल सही जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, इन ट्रिकों को याद रखिए, एलिमिनेशन कीजिए, जितना ज्यादा आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे उतने अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन तीसरा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से चेंज करना है। पीटर सेड अलास, अलास का मतलब दुख की बात की जा रही है। आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच, आई हैव ब्रोकन माई जो है ब्रदर्स वॉच। तो देखिए जैसा कि ये परफेक्ट में है, एक टेंस आगे जाएगा, ये अपना पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो यानी कि हैव होगा, तो यहाँ पर क्या हैड का यूज होना चाहिए, हैज का यूज होगा तो हैज तो होगा नहीं, हैव से आगे जाएगा, हैड इसमें भी है, हैड इसमें भी है। अब देखिए 2 हैड आ गए, तो इन्हीं में से कोई होगा आंसर, या तो ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, ही हैड ब्रोकन, यानी हैड के बाद V3 आना चाहिए, और ही हैड ब्रोक, इन्होंने V2 यूज किया, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। कभी भी हैड हो, हैव हो, इसके साथ V3 का यूज होता है, और यहां पर इन्होंने V2 का यूज किया है, जो कि गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो देखिए जहां पे 2 आपको हैड मिल गए,
ठीक है, दो अगर हेड मिल गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो हेड है यानी कि इसको आपको फिर दूसरे रूल्स को चेक करना पड़ेगा कि दूसरे रूल्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब जो है ये एक्टिव पैसिव वॉइस का है। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस पहचानना है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या दिया हुआ है, आर स्टोरीज रिटन बाय यू। तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है एज अ सब्जेक्ट काम करता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी कि क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम करता है और जो सब्जेक्ट है एज अ यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आर स्टोरीज, यानी कि ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जब ये एक्टिव वॉइस रहा होगा तो ये एज अ क्या काम कर रहा होगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर आर को रहने दीजिए, अभी आर को रहने दीजिए, लास्ट में जाएगा स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमको चाहिए मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे रिटर्न है। मेन वर्ब क्या है, रिटर्न है। तो अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में V3 का यूज होता है जब हम उसको पैसिव में बनाते हैं। ठीक है, अब रिटर्न है यानी कि कहीं ना कहीं ये V1 में राइट रहा होगा, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट की बारी। तो सब्जेक्ट में बनी सी बात है, यू जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर यू को हम क्या यूज करेंगे, यू को हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। कैसा, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो एज अ सब्जेक्ट हमने यू को यूज किया। अब यहां पर क्या आएगा, आर आएगा या डू आएगा, क्या आएगा। तो देखिए आर इसलिए नहीं आएगा कि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब डू डज इस तरीके से ये एक प्रश्नवाचक पूछा गया है, तो इसमें देखिए यहां पर आपको स्टोरीज एज ऑब्जेक्ट इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, राइट इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इसमें रिटर्न आ गया यानी कि ये गलत। एक तो है, ठीक है, रिटर्न आ गया यानी कि गलत, क्योंकि टेंस जो है इन लोगों का सेम रहना चाहिए, टेंस इसमें सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डू यू राइट स्टोरीज। डू यू राइट स्टोरीज का क्या होगा कि आर स्टोरीज रिटन बाय यू, इस तरीके से जो है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इसमें एक्टिव वॉइस को पहचानना है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज और कर सकते थे कि आप ऑप्शंस को देखिए, इससे आप इसको चेंज करके देख लीजिए कि आप कैसे क्या इसको यूज कर सकते हो, उल्टी प्रोसेस भी लगा सकते हो। चलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस फिर छाटना है हमको। तो अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर। ठीक है, ब्रॉट टू मी बाय हर। अब देखिए यहां पर जो है हमने क्या यूज किया, वॉज का यूज किया, यानी कि टेंस सेम रहना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले पास्ट ढूंढिए। इज ब्रिंगिंग गलत, ब्रिंग्स गलत, बॉट हाँ ये पास्ट है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट में ही रहना चाहिए। तो आंसर इसका थर्ड वाला हो जाएगा, सिंपल एकदम। ये देखिए, तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस करते जाइएगा तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, जो कि आ लिटिल, दा लिटिल, आ फ्यू, दा फ्यू के ऊपर होता है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वी हैव बीन हैविंग डैश प्रॉब्लम्स। देखिए ये हमेशा प्लूरल नहीं होना चाहिए, डैश प्रॉब्लम्स विथ द न्यू कंप्यूटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ आप किसका यूज करोगे, लिटिल का यूज नहीं होता है, तो आ फ्यू का यूज यहां पर करोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ फ्यू प्रॉब्लम्स विथ द न्यू कंप्यूटर। अगला अगेन है कुड यू प्लीज। ठीक है, कुड यू प्लीज। अब देखिए मिल्क, चीजें आपको पहचानना है क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड आने हैं। अब देखिए यहां पर हमको एक चीज मिला, मिल्क। मिल्क क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो मिल्क जो है अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते, तो बनी सी बात है आप ऑप्शन काट सकते हैं। फ्यू गया, आ फ्यू गया, ये दोनों तो गया। अब या तो लिटिल होगा या आ लिटिल होगा। तो देखिए कुछ लिटिल है उसके, मतलब लिटिल का मतलब होता है नॉट, नेगेटिव सेंस देगा आपको, तो ये भी गया। यहाँ पे नेगेटिव कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर आ लिटिल का हम यूज करेंगे। देखिए तो इस तरीके से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके ये होते जाएंगे। अगला, द गवर्नमेंट हैज डन डैश और नथिंग टू हेल्प द पुअरेस्ट पीपल। ठीक है, पीपल
इन दिस कंट्री। अब सरकार कुछ ही नहीं कर रही है पुअर जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो जब कुछ नहीं कर रही है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे लिटिल का। किसका यूज करेंगे? लिटिल का यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजों की बात की जा रही है हेल्प में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिटिल का यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस ही नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ? लिटिल का यूज हो गया, ठीक है। अगेन देखिए यहां पर हमको मिला मनी। मनी को जैसा कि मैंने बताया था, मनी को हम अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, इसलिए फ्यू नहीं लगेगा। अब पढ़ते हैं, मतलब वी हैव डैश मनी सो वी कैन नॉट पे फॉर द जो है फेयरवेल पार्टी। मतलब आप उसके पास मनी ही नहीं है, ठीक है। तो मनी नहीं है तो लिटिल का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, वो दे नहीं पा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। नेगेटिव सेंस के लिए आप लिटिल का यूज करोगे अनकाउंटेबल के केस में। अगर काउंटेबल होता तो हम फ्यू का यूज करते, लेकिन अनकाउंटेबल है इसलिए हम यहाँ पर लिटिल का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल। वी हैव लिटिल मनी सो वी कैन नॉट पे फॉर द फेयरवेल पार्टी। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चंस समाप्त हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने पार्ट 8 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग क्या कीजिए, हमारा फेसबुक पेज जो है इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक मतलब वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। नरेशन और एक्टिव वॉइस का अलग से वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख लीजिए। नाउन के वीडियोस भी डाले जा रहे हैं अनुराग सर के द्वारा, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।